हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि आज से लगभग 2 साल पहले यानी कि 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास इंडिया और चाइना के बीच एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ शुरू हो गया था। पर इंडिया के सोल्जर्स की बहादुरी और इंडिया की इंक्रीजिंग पावर के चलते चाइना पीछे हट गया था। पर इसके बावजूद भी अभी तक भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हालत पूरी तरह से सही नहीं है। 2020 के बाद से LAC के पास दोनों देशों के बीच हीटेड माहौल बना रहता है। इसी मैटर के चलते अब एक अच्छी खबर आई है जिसमें यह पता चला है कि एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट करते हुए इंडिया और चाइना ने गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास एक डिसएंगेजमेंट अनाउंस किया है। इसका मतलब है कि इस रीजन से दोनों देशों के ट्रूप्स पीछे हट जाएंगे। दोनों नेशंस ने डिसएंगेजमेंट की जॉइंट स्टेटमेंट 9 सितंबर को रिलीज करी थी और इसका पूरा प्रोसेस 12 सितंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। इंडिया और चाइना की यह डिसएंगेजमेंट गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे आई है। इस मैटर की स्टेटमेंट सबसे पहले इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 8 सितंबर को दी थी। इसके अगले दिन चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की इंग्लिश लैंग्वेज वेबसाइट पर इस मैटर से रिलेटेड एक स्टेटमेंट रिलीज करी गई, पर उनकी चाइनीज वेबसाइट पर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। चाइनीज वेबसाइट पर यह स्टेटमेंट 2 दिन बाद यानी 10 सितंबर को दी गई। चाइना के मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस की स्टेटमेंट के चाइनीज वर्जन में उन्होंने कहा था कि 8 सितंबर को चाइना और इंडिया के बीच जो द 16th राउंड ऑफ कमांडर लेवल टॉक्स हुई थी उसका जो कंसेंसस रीच हुआ है उसके अकॉर्डिंग गनन दबन या जियानन दबन में जो इंडिया और चाइना के फ्रंटलाइन ट्रूप्स हैं उन्होंने एक प्लान्ड मैनर में डिसएंगेज होने का फैसला किया है। इस फैसले को लेने का मोटिव है बॉर्डर एरिया में पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना। चाइना के एक न्यूज़पेपर जिसका नाम चाइना डेली है उसमें पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि डिसएंगेजमेंट के फैसले से दोनों साइड्स ने अपने फ्यूचर में किसी सीरियस कॉन्फ्रंटेशन को रोकने का तरीका ढूंढ लिया है। इसके साथ उसमें यह भी लिखा गया है कि यह डिसीजन एक इम्पोर्टेंट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट होने से पहले ले लिया गया, जो कि एक अच्छी बात है। इस डिसएंगेजमेंट के फैसले को इंडिया के न्यूज चैनल्स ने एक ब्रेक थ्रू बताया। इसके साथ एक जानने वाली बात यह भी है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया के अलावा जहां भी अभी चाइनीज ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, उनकी डिसएंगेजमेंट होना अभी बाकी है। देमचौक और डिप्सांग एरियाज जो कि काफी हैविली कंटेस्टेड एरियाज हैं, वहां पर दोनों देशों के ट्रूप्स की डिसएंगेजमेंट को लेकर अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है। Thanks for watching and please like, share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon so that you never miss a notification from us.